हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल वीडियो। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा आर्ट बना रहे हैं लेकिन आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को देखते रहो और इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और किस तरीके से परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन कर लिया है, कुछ चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दिखा दूंगा। और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली अच्छा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, फ्रेश योर माइंड एंड इमेजिन द वर्ल्ड। मतलब क्या है? मतलब आपको अपना दिमाग को शांत करना है और ये जो पूरी वर्ल्ड है इसको आपको इमेजिन करना है। इससे आपका ड्राइंग अच्छा होगा। तो सपोज मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूँ। अगर आप मेरा फेस को ड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली जाएंगे, तो मेरा फेस जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो, नाक छोटा बड़ा हो, आइज भी अच्छा ना हो और ड्राइंग एटलीस्ट एक्यूरेट ही ना हो। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो एक्यूरेट होगा और इम्प्रूव भी होगा आपसे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा फेस नहीं है, एक बॉल है। ओके, ये क्या है? ये एक बॉल है और यहाँ से मैं एक लाइट को मार देता हूँ। ये टॉर्च, इसको टॉर्च समझ लीजिए। ओके, सपोज यहाँ से मैं अपना लाइट को मार देता हूँ ऐसे, तो यहाँ से लाइट आ रहा है और इस तरफ मेरा लाइट गिर रहा है। ओके, तो क्या हुआ? लाइट डायरेक्टली यहाँ पर पड़ा तो ये जो एरिया है ये लाइट होगा और यहाँ पे नहीं पड़ा तो ये डार्क होगा। इस चीज को आपको इमेजिन करना है। सपोज लाइट यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ से आया आ रहा है लाइट, तो ये यहाँ पे पड़ रहा लाइट। देखो यहाँ पे एकदम लाइट है, लेकिन ये चीज इधर नहीं पड़ रहा क्योंकि ये जो एरिया है वो थोड़ा अंदर की ओर है, तो ये थोड़ा सा डार्क होगा। सेम मेरे नाक पे इस तरफ लाइट पड़ रहा है लेकिन इस तरफ लाइट नहीं पड़ रहा, तो ये भी डार्क होगा। सेम अपने दिमाग को शांत करना है। ऐसा नहीं है कि मैं हड़बड़ी में ड्राइंग को बनाऊंगा, ड्राइंग दिखना है और बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रेफरेंस में है, सेम उसी बात को थोड़ा समझ लेना है। रेफरेंस में मेरा जो है उसी को डायरेक्टली देख कर ड्रॉ नहीं करना है। मेरा रेफरेंस में है कि इस तरफ से मेरा डार्क है, इस तरफ लाइट है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि देखकर डायरेक्टली डार्क और लाइट को ड्रॉ कर दिया। आपको सबसे पहले रेफरेंस को देखकर थोड़ा समझ लेना है कि लाइट कहाँ से गिर रहा है। अगर सपोज लाइट इस तरफ से गिर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नोज की इस तरफ से लाइट होगा, इधर इधर डार्क होंगे, उसके बाद इस तरफ लाइट होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ लेना है, रेफरेंस में जो भी हो लेकिन उसको देखकर समझ लेना है और दिमाग को शांत करके अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी करो, इससे आपका ड्राइंग डेफिनेटली खराब होता है। और इस टिप को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद लेता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइन प्रैक्टिस। तो ये लाइन प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी एक पेपर आपको ले लेना है और आपको आसपास की कोई भी चीज़ देखना है। लाइक ये एक घर है, तो इस घर को आपको उस पेपर में आपको एक नक्शे के जैसा ड्रॉ करना है। लाइक यहाँ पे मेरा एक पेंसिल है, तो उस पेंसिल को देखकर डायरेक्टली ड्रॉ करना है, मतलब जितना हो सके स्पीड में ड्रॉ करना है लेकिन इक्वेट बनाना है। ओके, ये लाइन प्रैक्टिस होगा। तो इससे क्या होता है, जब भी आप पेंसिल को पकड़ के किसी भी ड्राइंग को इक्वेट बनाने के लिए ड्रॉ करोगे तो आपका हाथ थोड़ा बहुत कांपता है या फिर वो लाइन डायरेक्टली इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर सकते। थोड़ा छोटा छोटा कर करके आप लोग ड्रॉ करते हो, है ना। आप लोग डायरेक्टली इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज मैं यहाँ पे खुद को ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से आइस को इस तरीके से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत इसे छोटा छोटा करके इस तरीके से मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ कांपता है और ड्राइंग भी एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इस लाइन प्रैक्टिस से आपका ड्राइंग एक्यूरेट होगा। और ये जो लाइन प्रैक्टिस है इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइन प्रैक्टिस के ऊपर आपको सीखना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं अलग ट्यूटोरियल आपको ज़रूर बना के दूंगा। अब उसके बाद आता है गेट सजेशन। अब ये जो गेट सजेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे ड्राइंग आपका बहुत ही कम दिन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइंग बनेगा। तो ये किस तरीके से करना चाहिए मैं आपको वो बता दूंगा। ओके, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे एक आर्ट का ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उस ग्रुप में आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लोग अपना ड्राइंग को वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ओके, अपना ड्राइंग शेयर करते हैं वहाँ पर, तो आप उस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। तो उस पर ज्वाइन हो जाने के बाद वहाँ पे जितना भी फ्रेंड्स है, जितना भी आपको
इंसान मिलेगा, सबको अपना ड्राइंग को शेयर करना है और कहना है कि फाइंड अ मिस्टेक, तो वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करेगा, सजेशन ज़रूर देंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिएगा, फेसबुक में आपको सर्च करना है इंडियन आर्ट फेडरेशन, जो आप इसे दिख रहे हो, इंडियन आर्ट फेडरेशन, सर्च कर दिया। अब सर्च कर देने के बाद आपका क्या होगा, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग का पोस्ट वहाँ पर आते रहते हैं। तो उन लोगों को अगर आप कहते हो कि मेरा ड्राइंग में क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ बताओ, तो वो लोग ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सजेशन करेंगे। ऐसे ही कर करके मैंने भी अपना ड्राइंग को बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। मैं नहीं मानता कि मेरा ड्राइंग अभी हाइपर रियलिस्टिक में जाता है, लेकिन जितना अच्छा होता है वो बहुत कम दिन के अंदर हुआ है। और ये आप लोगों की कहानी हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सजेशन किया था, मेरा कुछ फ्रेंड्स ने सजेशन किया था, कुछ आर्टिस्ट ने सजेशन किया था। इसलिए मैं मानता हूँ कि गेट सजेशन, ये जो टिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मैं उसके बाद नेक्स्ट टिप लेता हूँ। नेक्स्ट टिप है फाइंड अ मिस्टेक। अब यही जो सबसे बड़ी ट्रिक है। सपोज किसी ने सजेशन दे दिया, ओके, मान लीजिए आपने दिमाग को शांत किया, इमेजिन किया, ड्राइंग को बनाया, उसके बाद लाइन का भी प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपने सजेशन भी लिया किसी और से, लेकिन फिर भी आपका ड्राइंग मिस्टेक हो रहा है। ओके, अब देखो, अगर फिर भी मिस्टेक हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि मिस्टेक को कैसे सुधारें, कैसे आपको उस मिस्टेक को फाइंड करें। तो उसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ओके, सपोज इस पेपर पे आपने एक ड्राइंग बनाया, अमिताभ बच्चन सर का, अमिताभ बच्चन सर का एक ड्राइंग बनाया। ड्राइंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस ड्राइंग को एक बैग में या फिर कहीं पर भी रख देना है जहाँ पर आपका नज़र ना पड़े। ओके, 5 दिन तक उस ड्राइंग को नहीं देखना है जहाँ पर आप रखे हो, 5 दिन तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और 5 दिन के बाद, ओके, जब चौथा दिन आएगा, उस चौथा दिन में रात को नहीं, रात की सुबह, मतलब सुबह उठ के ही उस ड्राइंग को देखना है। और देख लेने के बाद अगर उस ड्राइंग अपने अमिताभ बच्चन सर का बनाया था, तो उस ड्राइंग को अगर आपको अमिताभ बच्चन सर के जैसा लग रहा है तो हाँ ये एक्यूरेट है, और अगर नहीं लग रहा तो एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि गाइस किसी भी ऑब्जर्वेशन पावर होते हैं 5 दिन, और 5 दिन के बाद किसी भी चीज़ का जो ऑब्जर्वेशन है या फिर जो माइंड में है, उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, और उसी को अगर आप यूज़ करके अगर आप अपना ड्राइंग को 5 दिन तक नहीं देखते हो, उसके बाद चौथा दिन अगर देखोगे, तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन सर नहीं है, जो ड्राइंग बनाया वो गलत है, तो हाँ आपका आर्ट स्किल गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन सर है, मैंने जो ड्राइंग बनाया था, तो हाँ आपका ड्राइंग एक्यूरेट है। तो इसी तरीके से आप अपने मिस्टेक को फाइंड कर सकते हो। और एक चीज़ है, ड्राइंग बनाया, ड्राइंग बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स को दिखाओ या फिर अपने मम्मी पापा को दिखाओ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कहता है। अगर उन लोगों ने ये कह दिया कि ड्राइंग अच्छा है या फिर ड्राइंग एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, जो है इम्प्रूव योर स्किल्स, मतलब अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके को आप कैसे समझोगे, तो उसके लिए मैं आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ। ओके, अपना आर्ट स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि वीडियो का टॉपिक तो यही है, लेकिन ये भी एक टिप ही है। ओके, तो सपोज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखो, मेरे पास एक पेंसिल है। ओके, मेरे पास एक पेंसिल है, तो इस पेंसिल से, अगर कहे एक ही पेंसिल से ये जो पूरे वॉल दिख रहे हो, इस पूरे वॉल को कलर करना है सिर्फ एक पेंसिल से। तो एक पेंसिल से तो कलर नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा बताओ। और अगर कहे कि इस पेंसिल को ख़त्म करके सिर्फ ये वाला एरिया, ओके, सिर्फ ये हिस्सा मुझे कलर करना है सिर्फ इस पेंसिल से। समझ रहे हो ना बात, एक ही पेंसिल दे दिया मुझे। ओके, सबसे पहले कहा कि इस पेंसिल से पूरे वॉल को करना है कलर, और दूसरी बात कह दिया कि इस पेंसिल को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा में ही ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ। कमेंट में बताना आपके नो सीटिंग। तो मैं बता रहता हूँ, इस पेंसिल से पूरे वॉल को जब कलर करने की बारी आएगा, तब मैं इस पेंसिल को लाइटली ड्रॉ करूँगा, लाइटली, ताकि पेंसिल ख़त्म ना हो लेकिन वॉल ख़त्म हो जाए लाइटली, ताकि ये जो ग्रेफाइट है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो। लेकिन जब थोड़ी सी एरिया में ख़त्म करने की बात आएगा, तब मैं इसको ज़ोर ज़ोर से खींच घिस के कलर करूँगा, ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो,
इस वॉल पे अपना पेंसिल भी ख़त्म हो जाए। अब बात समझ रहे हो? इसी ट्रिक को फॉलो करना है अपना ड्राइंग में। अब कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा ही था, मैंने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट पे कहा था फ्रीज योर माइंड, मतलब अपने दिमाग को शांत करना है। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बनाना है तो एकदम देखा हड़बड़ी में एक बुलेट बना दिया, ऐसा नहीं है। आर्ट स्किल तभी इम्प्रूव होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सही है, लेकिन आपको इस ट्रिक को समझना पड़ेगा। यहाँ से मेरा लाइट आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था लाइट आ रहा है। अब इस बात को ध्यान से देखना, एकदम अच्छे तरीके से देखना। इस यहाँ पे आप लोग देखो, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइट, अब यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा लाइट, अब यहाँ पे देखो थोड़ा और लाइट, और यहाँ पे देखो एकदम कम्प्लीटली लाइट दिख रहा है आपको। सेम इसी ट्रिक को आपको यूज़ करना है। अब ये जो लाइट वाला एरिया है, इसको आपको क्या करना है, एक ही पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए कहा, तो इस पेंसिल को आप लोग हल्का हल्का शेड करेंगे। अब यहाँ पे तो थोड़ा डार्क है नोज का ये वाला एरिया, तो अभी आप लोग मुझे देखो, अभी आप लोग अगर मुझे देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, इस चीज़ को आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है। लाइट है, ये पूरे एरिया लाइट है, लेकिन ये एरिया लाइट है उससे भी ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा लाइट है ये वाला एरिया, आइस की इस एरिया, उससे भी ज़्यादा लाइट है आईबॉल का ये वाला एरिया, और उससे भी ज़्यादा लाइट है ये एरिया। देखो इसके ऊपर ये जो लाइट आप देख रहे हो ये वाला एरिया। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझो, ये पूरे एरिया लाइट है, तो इसको हमने HB पेंसिल से शेड किया, उससे ज़रा लाइट है ये वाला एरिया। ओके, तो क्या करेंगे, ये भी तो HB से शेड हो गया ना, इसको थोड़ा और डार्कनेस के शेड करेंगे और इसको लाइट रख देंगे। फिर इससे और भी ज़्यादा लाइट है, इसको हाईलाइट रख देंगे, ये भी हाईलाइट रख देंगे, ये भी हाईलाइट रख देंगे। तो इस चीज़ को समझ लिया आपने। तो ऐसे ही आपका आर्ट इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस करते रहो। और जो आर्ट इम्प्रूव करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। Thanks for watching this video completely.